अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम शामी और आप देख रहे हैं मेरे सामने ये बज़ाहिर तौर पे जो पड़ा हुआ मलबा है, ये आपको लग रहा होगा कि कहीं किसी घर को तोड़-फोड़ किया गया और उसका मलबा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मलबा है मस्जिद का और कोई ऐसी कोई इसके अंदर कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ज़रा इज़ीली सुनें इस बात को। ये हमारी कॉलोनी 188 कॉलोनी है, हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, हरीपुर हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर वर्कर वेलफेयर बोर्ड वालों की ये कॉलोनी है, जहाँ पे लेबर रहती है। यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करने वाले लेबर जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं और ये सरकारी कॉलोनी के अंदर एक सरकारी मस्जिद है, जिसको पिछले कई सालों से जिसके अंदर जो है ना हमारा खुसूसी ये मस्जिद छोटी होने की वजह से खुसूसी तौर पे जुमा और इसी तरह के जो अमूमन जो है मस्जिद जो है वो रमज़ान में या फिर नॉर्मल डेज़ में भी जो हमारी मसलन मगरिब की नमाज़ होती है उसमें हमें बड़ा मसला होता था कि मस्जिद फुल हो जाती थी। और फिर इसको उस वक़्त इस नक्शे से बनाया गया था कि ये उस वक़्त के हिसाब से तो ठीक थी, बट कुछ ही सालों बाद ये मस्जिद यहाँ के 188 घरों के लिए थोड़ी पड़ गई थी। यानी 188 क्वार्टर्स के अंदर रहने वाले जो मर्द हज़रात हैं जो मस्जिद के अंदर आके नमाज़ अदा करते थे, उनके लिए ये मसला बन चुका था। तो अब इस मस्जिद को पिछले कई सालों से इसके लिए चंदा सा जमा करके इस मस्जिद को बड़ा करने का इरादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कारी साहब हैं, हमारे जो आलिम साहब हैं, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहब यहाँ के सरकारी हमारे इमाम साहब हैं, उनकी मेहनत और काविशों से कॉलोनी के बहुत ही हमारे जो बुज़ुर्गीदा हज़रात हैं उनकी मेहनत और काविशों से इस मस्जिद का बाकायदा जो है वो आज सरे नौ तामीर आगाज़ कर दिया गया है और इसका काम तेज़ी से जारी व सारी है। तो इसके अंदर ये है कि हमारे पास बहुत सारा चंदा भी है और बहुत सारा हमारे मकामी यहाँ के लोगों ने अपनी मतलब औकात से भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे इस मस्जिद के लिए उन्होंने जो है वो चंदा वक़्फ़ किया है। और लोग जो है हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं, मशहूर तरीन वोल्टा बैटरीज़ फैक्ट्री है, इसी तरह इंग्लिश बिस्किट फैक्ट्री है, किम्स फैक्ट्री है और बहुत सारी क्रीसेंट टेक्सटाइल मिल है, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ हैं। उनके ऑफिसर्स ने बल्कि मालिकों तक ये बात पहुँची है कि इस कॉलोनी की मस्जिद को दोबारा बनाया जा रहा है। तो ये देखें आपके सामने, ये वर्कर नहीं है, ये कोई मज़दूर नहीं लगे हुए हैं, ये कॉलोनी के नौजवान हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए इसको दोबारा से जो है ना इसकी, यानी कि लाज़मी बात है मज़दूर काम करेगा तो वो दिहाड़ी लेगा, तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए ये अपनी तरफ से सारे लगे हुए हैं। और ये पहले होता था यानी कमरा जो इमाम साहब का, और ये मस्जिद होती थी, टोटल ये मस्जिद होती थी। तो इस मस्जिद में ये बस ये वहाँ से लेके यहाँ तक ये मस्जिद होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद, क्या कर रहे हो भाई, ये आपने देखा साथ साथ एक थोड़ा सा बच गए हो, अच्छा चलो ठीक हो गया। तो अब इस मस्जिद को ये बिल्कुल दोबारा से असर नौ तामीर बड़ी बनाई जा रही है। तो गुजारिश ये है तमाम सुनने वालों से कि अगर आप एक ईंट के लिए भी आपके पास हिम्मत है ना, आप एक ईंट की मदद भी करेंगे तो यहाँ इस मस्जिद में जब तक लोग नमाज अदा करेंगे, आपकी अपनी नमाज में आपको भी डाउट हो सकता है कि वो कबूल हुई है या नहीं हुई, पर जो आप किसी और की नमाज के लिए आसानी बनते हैं उस नमाज का आपको गारंटेड सवाब मिलता है। किसी को आप नमाज की दावत देते हैं या कोई शख्स कहीं पे नमाज अदा कर रहा है और उसके लिए आप आसानी बनने की कोशिश करते हैं, चाहे आपकी एक चवानी ही क्यों नहीं है, तो वो आपकी कन्फर्म आपको उस नमाज का सवाब मिलेगा। और आपके फ़ौत हो जाने के बाद, इस दुनिया में ना रहने के बाद, कब तक, मतलब कि ये मस्जिद तो क़यामत तक ये मस्जिदें हैं, तो उस क़यामत, अब ये जो ईंटें यानी कि ये तोड़ी जा रही हैं, ये दोबारा इस्तेमाल होनी है इसी के अंदर, तो इसका सवाब ये जिसने ईंटें लाई थी, चाहे वो सरकारी इदारा है, देखें अब वो सरकारी इदारा जो है वो लाज़मी बात है टैक्सेस पे चलता है, तो वो टैक्स किसके हैं, अवाम के हैं। तो ये कोई अवाम ही कोई खुश नसीब थी जिसके टैक्स पे ये आज तक मस्जिद चल रही है। और अभी भी ये ईंटें आप देखें कि हमारे जो माशाल्लाह इमाम साहब हैं उन्होंने कहा ईंटें टूटनी नहीं चाहिए, हालांकि देखें उनको क्या लगे, वो तो सरकारी मुलाजिम, पर नहीं, वो अपना पूरा पूरा हक अदा कर रहे हैं। ये देखें ईंटों को बाकायदा संभाला जा रहा है, जो एक्स्ट्रा लगेंगी उनको, जो एक्स्ट्रा लगेंगी जो वो उनके लिए जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह चंदा इकट्ठा किया भी हुआ है और चंदा इकट्ठा कर भी रहे हैं। तो मेन मकसद जो हमारा ये है वो ये है कि अल्लाह के रस्ते में कभी आपका एक रुपया ज़ाया नहीं जाएगा। आप अगर अल्लाह के रस्ते में इस मस्जिद के लिए आपकी हिम्मत है, आप हिम्मत नहीं भी है, आप खुद नहीं भी कर सकते हैं, तो मेरे इस मैसेज को शेयर कर लें। उस तरह भी नहीं कर सकते हैं तो मैं आपके सामने ये एक पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है जिसमें हमारे इमाम साहब के और इंतज़ामिया के नंबर्स हैं, तो आप इन नंबर्स पे रब्ता करके इजी पैसा अकाउंट और इनका बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट खुद आके यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। माल मटेरियल आप लेके दे सकते हैं, मतलब आप अगर एक सीमेंट का तोड़ा 5 किलो सीमेंट भी आप ले, 1 किलो सीमेंट भी आप, एक सरिया लेके दे सकते हैं, 10 ईंटें लेके दे सकते हैं। तो अगर आपके पास घर में 10 ईंटें फालतू पड़ी हैं, लेके भी नहीं दे सकते, आप जस्ट बता भी दें तो वो भी बहुत एक बड़ी बात है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप दुआ तो कर सकते हैं कि या अल्लाह इस मस्जिद के बनने में नेकोकार लोगों के माल मुद्दे का हिस्सा डाल। एक बात है, सब कुछ अल्लाह का है,
انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو میرا یہ میسج جو تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کے نام پہ اگر آپ کچھ دیں گے تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو کوشش کریں وائرل بھی کریں، شیئر بھی کریں آگے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کسی مصیبت میں پھنسا ہو اور اس کی مصیبت اللہ کے رستے میں کچھ دینے سے حل ہوتا ہو، تو شاید وہ یہاں پہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اس مسجد کو ضرورت نہیں ہے کسی مدد کی، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ بن جائے گا، یہ بہترین طریقے سے بن جائے گا۔ پر اگر کوئی انسان اس میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، انسانیت سے خوش ہوں گے۔ میں اپنی اوقات کے مطابق یہی کر سکتا تھا کہ میں نے آج تک بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، پر سب ویڈیوز میں سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی میری یہ پہلی زندگی کی ویڈیو ہے جو مجھے الحمدللہ کام آئے گی۔ چاہے ایک شخص بھی میری یہ ویڈیو دیکھ لے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اگر آپ اس میں ہیلپ کریں گے تو میں بھی اپنا آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، 0310 588 1996، یہ میرا فون نمبر بھی ہے، میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے دیے ہوئے ہیں وہ نہ اللہ تعالیٰ کبھی کھلائے اور نہ اس طرح ہوگا۔ الحمدللہ سید ذات ہوں، میرے سامنے ہی میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھتیجا ہے، وہ بچہ ہے، تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ تردد کا شکار نہیں ہونا چاہتے ہیں تو میرا یہ اکاؤنٹ نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس پہ جو آپ کی مرضی کریں گے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی امانت اس مسجد تک پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔